तो नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं श्रवण कुमार और फिर से आपको स्वागत है संसार पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सेल्फ रिवीजन में साइंस के मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को, जिसमें हम लोग 35 प्रश्न को इंक्लूड किए हैं, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि एस्टिगिज्म बीमारी जो है किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, एस्टिगिज्म जो बीमारी है ये आँखों से संबंधित है, आँख की एक बीमारी है। दूसरा प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेलाकाइट, देखिए यहाँ पे होता है मैलाकाइट लेकिन दिया है मेलाकाइट। तो मेलाकाइट किस धातु का खनिज है, यानी किसका अयस्क है, यहाँ पे होना चाहिए अयस्क है, तो हो जाएगा ये तांबा का होता है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सीसा संचायक बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसी को अम्लों के राजा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 है, कह रहेगा कि मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रुधिर यानी रक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर जो होता है ना, ये रक्त यानी रुधिर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन किसने किया था। तो ध्यान रखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो अवलोकित जो किया था, देखिए यहाँ पे ओस्टेड है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि ध्यान रखिए एक फैराडे है, तो पूछेगा जनित्र किसके सिद्धांत पर काम करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फैराडे के नियम पे आधारित होता है और वो भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि न्यूरॉन किसका इकाई है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन जो है ना तंत्रिका तंत्र की इकाई है, यानी नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया है यानी तंत्रिका ऊतक की इकाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका ऊतक की भी इकाई बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगर बोले 8 पर, तो करें ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ब्लैक होल का सिद्धांत जो दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य जो कार्य, देखिए कार्य तो बहुत सारा होता है लेकिन मुख्य कार्य जो होता है ना, ये ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 है, कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व हैं, उसमें से कौन सा तत्व का विशाल भंडार जो है ना भारत में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, थोरियम जो होता है ना, इसका विशाल भंडार जो हमारे भारत में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए कह रहेगा कि किसी मनुष्य यानी किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए तो किसी मनुष्य के आँख के रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है ना, ये वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 है हमारा, कह रहेगा कि फोटोग्राफी में उपयोग की गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो किसका मतलब फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सिल्वर ब्रोमाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि हमारे भोजन में सकारात्मक खाद्य पदार्थ क्या है। तो देखिए ऑप्शन ऊपर दिया है, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका विटामिन और खनिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन और खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहेगा कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो देखिए 1 ग्राम पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जो ऊष्मा खर्च होता है ना, उसी ऊष्मा को कहते हैं विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, यानी विशिष्ट ऊष्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है,
कह रहा है का कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल का मिश्र धातु तांबा और जस्ता, जिसको जिंक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 है। क्वेश्चन कह रहा है का कि टांका को सोल्डर भी कहा जाता है। तो सोल्डर किसका यानी मिश्रण होता है, तो सोल्डर जो होता है ना शीशा और टीन का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होता है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए यानी कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी CO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, करे वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है वो कौन सा है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो रूपांतरित करता है ना, ये विद्युत मोटर है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपका है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक कौन है। तो ध्यान रखिएगा गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। लेकिन अगर आपसे पूछ दे स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, तो ये हो जाएगा mgh हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रतिध्वनि किस कारण से सुनाई जाती है। तो प्रतिध्वनि किस कारण से सुनाई जाती है, तो ध्वनि तरंगों का परिवर्तन के कारण, ध्वनि का परिवर्तन होता है जिसके कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है। कभी कभी प्रश्न एक पूछ लेता है कि बताइए प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और वस्तु के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 है। कह रहा है का कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी तरह से पिघलने पर बर्तन का स्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर किसी भी बर्तन में अगर बर्फ तैर रहा है और पूरा पिघलने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 है कि दो समतल दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है। तो देखिए दो समानांतर दर्पण अगर एक दूसरे के का रखा जाए, आमने सामने रखा जाए, तो उसके बीच जो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या जो होता है अनंत होता है, असंख्यक होता है। ठीक है, अगला देखिएगा रहेगा कि सार्स SARS बीमारी के अक्षर में ए का निरूपित कौन करता है। तो ए का निरूपित कौन करता है, एक्यूट करता है। कहता है एक्यूट करता है, यानी इसको हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है कह रहा है डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती हैं। डिप्थीरिया जो बीमारी होता है किसको प्रभावित करती हैं, तो ये हमारा गाला को प्रभावित करता है, यानी गाला में होने वाला एक समान रोग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 25 है कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। तो सरल यानी सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है, तो प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है। क्या होता है, प्रयास और फलक्रम के बीच जो होता है आपका भार होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, करेगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी के भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी के भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसके चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। यहाँ पे थोड़ा सा का मुझे इसे ऐसा लगता है कि समरूप होती है, इस अगर समरूप ना देता तो इसका आंसर कुछ और हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में कौन सा रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा निम्न में कौन सा, यानी ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक किसका होता है, तो ये होता है लाल का, और वही कह देगा सबसे कम किसका होता है, तो ये हो जाएगा आपका बैगनी। और बीच का रंग जो होता है बैजानीय पिनाला में, यानी अगर बात करें इंद्रधनुष यानी रेनबो में, तो बीच का रंग जो होता है ना हरा होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है का कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रो किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखिए 0.001 mm यानी मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ बढ़ते हैं। करें सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब
तापक्रम घटता है, कितना घटने पर ये प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान के रखिएगा, तो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, कर क्या है, एसिड यानी अम्ल बदलता है, यानी अम्ल जो होता है क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है, क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होता है, जब उसके चीनी को घोल को जब तापक्रम यानी उसको गर्म करेंगे तो उसके विलयता यानी घुलाने की जो क्षमता होगा ना वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा कहलाता है, तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है ना वो हीरा होता है, ठीक है। और इसे आपको मालूम है, एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइएगा पदार्थ का सबसे कठोरतम कौन सा होता है, तो पदार्थ के सबसे कठोरतम जो होता है ना वो हीरा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा तत्व कार्बन यौगिक में मौजूद रहता है, तो कौन सा कार्बन में मौजूद होता है, तो एक कार्बन ही होता है, मौजूद होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 34 की बात करें तो कह रहा है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, तो सूर्य से निकली पराबैंगनी को कौन अवशोषित करता है, ओजोन कर लेता है, यानी O3 इसका सूत्र होता है। और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि मायोपिया आँख करें, मायोपिया आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो मायोपिया को ध्यान रखिएगा, आपको मालूम होगा कि निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसे अवतल लेंस के उपयोग से है। और वही कहेगा हाइड्रोमायोपिया, तो उसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, और उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये 35 था, और ये आपका किसी भी जहाँ पे साइंस का प्रश्न पूछ लेता है उसके लिए इम्पोर्टेंट था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।